समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरी जय सिया राम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 अप्रैल को माननीय विष्णुदेव साय की कैबिनेट मीटिंग रायपुर मंत्रालय में थी, जो अब ख़त्म हो गई है। लेकिन एक बहुत निराशा की बात यह है, जो मोदी गारंटी पत्र में बीजेपी सरकार द्वारा 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी से जो मोदी गारंटी पत्र में वादा किया गया था, उस वादे को आज 2.5 साल बीतने के बाद भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इस कैबिनेट बैठक से उम्मीद थी कि मोदी गारंटी पत्र में जो वादा किया गया है, कहीं न कहीं विष्णुदेव साय द्वारा उस वादे को पूरा किया जाएगा। और इस मीटिंग से एक ये भी उम्मीद थी, जो केंद्र सरकार द्वारा जो 1 अप्रैल से नया श्रम कानून लागू किया गया है, उसको भी छत्तीसगढ़ में इस मीटिंग में लागू किया जाए, इस पे भी चर्चा की जाए और इसको भी छत्तीसगढ़ में लागू किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ना ही 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी से किए किसी वादे पर इस बैठक में अनियमित कर्मचारी के लिए कोई भी विषय में चर्चा की गई है, ना ही ये नया जो श्रम कानून बना है उसके विषय में इस बैठक में चर्चा की गई है, ना ही इसे लागू किया गया है। और जो न्यूनतम मजदूरी दर, जहाँ के 4.5 लाख अनियमित कर्मचारियों को जो नया श्रम कानून लागू होता, न्यूनतम मजदूरी दर उससे लाभ होता 4.5 लाख अनियमित कर्मचारी को, तो उसको भी यहाँ लागू नहीं किया गया है। टोटल कहा जाए तो अनियमित कर्मचारी को विष्णुदेव सरकार 2.5 साल होने को है, सिर्फ ठगे जारी है। और एक भी 2.5 साल में अनियमित कर्मचारी से किए किसी भी वादे को पूरी नहीं की है। और जो नया श्रम कानून लागू हुआ है, उसको भी यहाँ छत्तीसगढ़ में लागू नहीं कर रही है। देखा जाए तो ये जो मीटिंग थी, पूरी चाय नाश्ता बैठक अनियमित कर्मचारियों के दृष्टि से बैठक चाय नाश्ता बैठक साबित हुई है। और सिर्फ अनियमित कर्मचारियों की अनदेखी करते आ रही है विष्णुदेव सरकार। लगभग 2 साल से अधिक हो गए हैं। ना ही मोदी गारंटी पत्र में किए 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी से कोई वादे को पूरा कर रही है, ना ही ये नया जो श्रम कानून लागू हुआ है उसको छत्तीसगढ़ में लागू कर रही है। कम से कम विष्णुदेव सरकार ये नया श्रम कानून लागू कर देती तो कम से कम इसके लागू होने से लगभग 4.5 लाख अनियमित कर्मचारी के वेतन में वृद्धि होती, जो उनको थोड़ी बहुत राहत देता। लेकिन इस नए श्रम कानून को भी छत्तीसगढ़ सरकार लागू नहीं कर रही है। और देखा जाए तो अनियमित कर्मचारी की अनदेखी कर रही है और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी का सिर्फ शोषण किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोचेंगे कि घर में बैठे बैठे ये सरकार आपके मोदी गारंटी पत्र में जो वादा आपसे की थी उसको पूरा करेगी, या ये श्रम कानून को लागू करेगी जिससे आपका वेतन बढ़े, तो आप ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। जब तक अपने हक अधिकार के लिए आप रोड में नहीं उतरेंगे, मेरे को तो उम्मीद ही नहीं है कि अब ये बीजेपी सरकार से 1% भी कि कर्मचारी हित में फैसला लेगी। अगर हम घर में बैठे रहेंगे तो ये सरकार सिर्फ हम अनियमित कर्मचारी की अनदेखी करेगी और हमारे हित में कोई भी निर्णय नहीं लेगी। अब अपने अधिकार के लिए हमको रोड में उतरना पड़ेगा, अपनी मांग को मनवाने के लिए हमको अपनी रोड में उतरना पड़ेगा, इनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, रैली करना पड़ेगा। इनके द्वारा जो वादा हमसे किया गया था मोदी गारंटी पत्र में, इनको याद दिलाना पड़ेगा। और ये जो नया श्रम कानून लागू हुआ है उसको छत्तीसगढ़ में लागू कराने के लिए भी हमको रोड में उतरना पड़ेगा, क्योंकि इस कानून से बनने से भी यहाँ 4.5 लाख अनियमित कर्मचारी के वेतन में वृद्धि होगी। इस कानून के बनने से दैनिक वेतन कर्मचारी, रसोईया कर्मचारी, स्कूल सफाई कर्मचारी, मितानिन दीदी, स्वच्छता दीदी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बहनें, सीधे विभाग से पेन पाने करने वाले कर्मचारी, वित्त कर्मचारी, इन सब के वेतन में वृद्धि होगी। इसके लिए हमको रोड में उतरना ही पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने छत्तीसगढ़ सरकार से भी निवेदन किया था, बीजेपी सरकार से, कि इस कानून को 15 अप्रैल की कैबिनेट बैठक में विष्णुदेव साय जी आप इसको लागू कीजिए, अन्यथा अनियमित कर्मचारी महासंघ इसका घोर विरोध करेगा। तो हम जल्द से जल्द
सरकार के विरुद्ध रोड में उतरेंगे और आपसे सहयोग की अपेक्षा करेंगे कि आप भी हमारा सहयोग करें। जल्द से जल्द हमारे द्वारा एक मीटिंग ली जाएगी जिसमें कि हम रणनीति तैयार करेंगे कि सरकार को हमको कैसे घेरना है। और मैं 4.5 लाख अनियमित कर्मचारी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि ये नए श्रम कानून को लागू करवाने के लिए हम रोड में उतरेंगे। और ऐसे कर्मचारी जो भाई 10 साल 15 साल 20 साल से जो अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों का जिनका बीजेपी सरकार नियमितीकरण नहीं कर रही है, स्थायीकरण नहीं कर रही है, उनकी भी लड़ाई हम लड़ेंगे। हम स्कूल सफाई कर्मचारियों को भी कलेक्टर दर से वेतन मिले उसकी लड़ाई लड़ेंगे। रसोईया कर्मचारी को भी कलेक्टर दर से वेतन मिले उसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम आप सब के हित की लड़ाई को लड़ेंगे और जल्द से जल्द हम बैठक करेंगे, उसकी सूचना देंगे। मैं अनियमित कर्मचारी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप सबसे सहयोग चाहूँगा कि आप सब अपनी सहयोग अनियमित कर्मचारी महासंघ को दीजिए। जो आगे हमारी बैठक होगी और कब हम धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन करेंगे, इसकी जानकारी भी अगले वीडियो में आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।